औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर अदलिया इंसाफ करने में नाकाम रही। एक दफ़ा फिर तमाम तर सबूतों की मौजूदगी में, तमाम तर हक़ाइक़ की रोशनी में फ़ैसला वो आया जो कि कानून के ख़िलाफ़। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोज़ में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले होने वाले साइफ़र केस की सिलसिले में, जो मुकदमा चल रहा है इमरान ख़ान की ज़मानत का, वो जो आज फ़ैसला सुनाया गया, महफूज फ़ैसला सुनाया गया कि ज़मानत ख़ारिज कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी और इमरान ख़ान दोनों की ज़मानत जो है वो ख़ारिज कर दी गई। अब उसकी वजूहात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जो कुछ सामने है उस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूँगा। ये हमने देखा कि अबुल हसनात ज़ुल्करनैन जो जज साहब हैं वो पिछले हफ्ते जो उन्होंने हरकतें की हैं, मैं यही कह सकता हूँ जो उन्होंने काम किए हैं वो ढके छुपे नहीं हैं। कभी बीमार हो जाते हैं, कभी बेगम की खिदमत करने लग जाते हैं, तो ये उन्होंने बता दिया। फिर जज साहब जब उनसे कहा जाता है कि जी आप मुकदमे की समाअत छोड़कर गायब हो गए, तो कहते हैं कि आपकी शादी हुई है, जब शादी होगी तब आपको पता चलेगा। यानी कि सरकारी ड्यूटी को उन्होंने, सरकारी फ़राइज़ को उन्होंने बेगम की तलवे चाटने से, बेगम के साथ घूमने फिरने से ज़्यादा मुकद्दम किया। हालांकि उनको जो है तनख्वाह जो है वो सरकारी काम करने की मिलती है, अदालत में बैठकर फ़ैसले करने की मिलती है, बेगम के साथ शॉपिंग करने की तनख्वाह नहीं मिलती। लेकिन बेगम के साथ शॉपिंग की और फिर जब कहा गया कि आज आप कल गैर हाज़िर, तो कहा था कि जब आपकी शादी हुई है, जब शादी होगी तब पता चलेगा। क्योंकि ये जज साहब का रवैया। उसके बाद जो आगे वाली बातें थी वो भी हमने देख ली कि किस तरह जज साहब से पूछा गया। जब जज साहब ने पूछा ये किस कानून के तहत है, तो कहा गया कि जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1932। तो जज साहब ने कहा कि 1932 को क्या आप पैदा हुए थे या कमरे अदालत में मौजूद कोई शख्स पैदा हुआ था? तो इस पर सरकारी जो वकील है, प्रोसिक्यूटर साहब, वो कहते हैं कि जी मेरे वालिद साहब 1932 में पैदा हुए थे। तो ये है वो आज की सूरत हाल जिसके तहत हमने देखा कि और फिर वो अदालत में जो कह के लगे इस बात के ऊपर कि वालिद साहब आपके उस पैदा हुए थे, और ये कानून पाकिस्तान में लागू किया जा रहा है कि जबकि पाकिस्तान 1932 में बना नहीं था, पाकिस्तान 1947 में बना। लेकिन जज साहब के क्या कहने हैं। जज साहब अब जो है ना वो यूँ कहें कि बेगम की खिदमत करने वाले जज साहब ने। और ये गौरतलब बात यह है कि एक ही केस में असद उमर की ज़मानत मुस्तकिल कर दी गई। असद उमर और इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी, ये तीन अफराद का जो मेजर थे, उनमें से असद उमर की जो है ना वो ज़मानत मुस्तकिल कर दी गई और उनको इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। बेसिकली अगर यूँ मैं कहूँ कि इस मुकदमे से उनको बरी कर दिया गया है। लेकिन इमरान ख़ान और शाह महमूद की ज़मानत ख़ारिज कर दी गई। और ये भी बात सुनने की है कि जब शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया तो उनको हथकड़ी लगी हुई थी, और ये ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक इतने बड़े ओहदे पर रहने वाले शख्स को इस तरह पुलिस पेश करे। और पुलिस वालों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पुलिस की मर्ज़ी होती है कि जिसको चाहे हथकड़ी लगा लें, जिसको चाहे ना लगाएं। जिन मुजरिमों के बारे में, जिन मुलजिमों के बारे में ख़तरा होता है कि ये भाग जाएंगे, उनको हथकड़ी लगाई जाती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में पुलिस वाले कहना ये चाह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब भाग जाएंगे। तो समझते हैं कि शायद इनका ताल्लुक़ किसी ऐसी जमात के से है जिसका लीडर 50 रुपए का स्टाम्प लेकर मुल्क से फ़रार हो जाए, तो और फिर 4 हफ्ते का कहकर अभी 2 साल होने को है कि वापस ना आए। तो वो समझते हैं कि हर कोई उसी जमात से है, लेकिन ये शायद उसी जमात के साथ वफादारी का हलफ निभा रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगा कर पेश किया गया और फिर उनकी ज़मानत ख़ारिज कर दी गई। लेकिन इसी केस में
اسد عمر کی ضمانت مستقل طور پر لے لی گئی، یعنی کہ اسد عمر صاحب کو اس کیس سے نکال دیا گیا، اسد عمر صاحب کو اس کیس سے بری کر دیا گیا اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی ضمانت خارج کر دی گئی۔ اسی بات پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستانی عدلیہ کا 147 میں سے 143واں نمبر کیوں؟ یہ حقائق تھے آج کے کہ آج انتہائی اہم سائفر کیس میں بیگم کے ساتھ چھٹیاں منانے والے، سرکاری کام نہیں، بیگم کا چھٹیاں نہیں، سرکاری کام کی اوقات میں بیگم کو ساتھ لے کر شاپنگ کروانے والے ابو الحسنات ذوالقرنین نے عمران خان کی ضمانت خارج کر دی۔ آگے کیا ہوگا؟ اب یہ ضمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گی، جسٹس عامر فاروق جو کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ شاید وہی اس درخواست کو آپ سنیں گے۔ یہ نیکسٹ سٹیج ہوگی جس کے اوپر جب حقائق سامنے آئیں گے تو پھر مزید بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے یہی بڑی خبر کہ عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے اسی کیس میں جس کیس میں اسد عمر کی ضمانت مستقل کر دی گئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔